बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। मेरे शऊर से बाला है मैं नहीं समझा, मेरे शऊर से बाला है मैं नहीं समझा, खुदा से पहले मेरे लब पे माँ का नाम आया। रिश्तों का सिलसिला दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से कायम किया गया है और इनका क़याम ज़ात किबरिया की तरफ से इंसान के लिए एक अनायत और रहमत है। अगर रिश्तों का ये सिलसिला मौजूद ना होता तो इंसान के पास अपनी शनाख्त का कोई हवाला भी ना होता। इस सूरत में मुआशरे में ज़िंदगी की तरतीब वजूद में ना आ सकती और ज़िंदगी का ताना बाना किसी तौर पर काबू नहीं आ सकता। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुमसे कौमें और बरादरियाँ बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और इस फर्श गीती पे, इस धरती पे सबसे जो बड़ा रिश्ता है वो दर हकीकत वालिदैन का रिश्ता है। माँ बाप के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि ये कुदरत का साया है और वालिदैन के बग़ैर ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। माँ एक बहुत अजीम रिश्ता है, बेलौस मोहब्बत करने वाला रिश्ता है और कोई आदमी अपनी माँ का हक अदा कर भी नहीं सकता। मैं अपनी वालदा मुतरमा के मुतल्लिक आपको आगाही देना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद यतीमी में पला हूँ। मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था उस वक्त जब मेरे वालिद मोहतरम फौत हुए। तो माँ ने यतीमी में बहुत प्यार से हमें पाला। बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, घर में शरारतें भी होती हैं। मुझे नहीं याद कि माँ ने कभी कोई एक लफ्ज़ भी कहा हो। डांट डपट बिल्कुल नहीं थी। कोई गलती हो जाती, खालिक ने हमें ये शऊर दिया था कि हम भी माँ के पाँव में पड़ जाते, मगर पाँव पे हाथ नहीं आते थे। माँ हमेशा सीने से लगा लेती थी, चूमती थी, बेटा आपके बाप नहीं हैं, आपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, मैं आपकी परवरिश करना चाहती हूँ, आप एक माशरे के लिए अच्छे बने, देखें मेरे लिए अच्छा बने। मुझे याद है जब मैं 96 में मेरी सर्विस को मैंने ज्वाइन किया और मैं घर से जा रहा था, तो 96 में माँ ने मुझे दो बातें कही थी जो मेरी ज़िंदगी को बदलने का मूजब बनी है। अम्मा ने मुझसे 3 मरतबा पूछा कि बेटा आपकी कितनी बहनें हैं। मैंने 1 मरतबा बताया। जब अम्मा ने दूसरी मरतबा पूछा, मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। अम्मा ने तीसरी मरतबा पूछा कि आपकी कितनी बहनें हैं। मैंने कहा अम्मा क्यों? बेटा आपको मैं आँख के हया के लिए ये सबक देना चाहती हूँ कि आपकी कितनी बहनें हैं। वो फ़िक्रा मुझे इतना याद है अभी तक कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ की वो बात, क्योंकि बचपन का इल्म जो होता है वो पत्थर पे नक्श की तरह होता है, और माँ की जो नसीहत थी। और दूसरी बात वालदा मुतरमा ने मुझे कहा, क्योंकि दौर ऐसा था उस वक्त तफरीह के लिए लोग सिनेमा घर जाते थे। वालदा मुतरमा ने कहा कि बेटा आप ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, आप सर्विस में जा रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, घर से अलहदा हैं, एक बात का ख्याल रखना, आपने सिनेमा घर बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा अम्मा क्यों? तफरीह का माहौल। हत्ता कि वालिदा साहब ने सख्त जुमला कहा कि अगर आप सिनेमा में गए तो मैं आपको दूध पिया नहीं बख्शूंगी। अब मेरी एज जो है वो 43 ईयर हो गई है। आज तक मैंने सिनेमा घर जाने की तो क्या, जब वहाँ से मैं गुज़रता हूँ तो मेरी आंखें भी बंद हो जाती हैं। वो ऐसी अजीम माँ थी। और मुझे याद आया 2013 में मैं वालदा मुतरमा के खाना काबा में था, तो मकाम इब्राहीम पे मैंने कहा कि अम्मा मैं कुछ दुआएं मांगता हूँ और आपने आमीन कहनी है, क्योंकि मेरे साथ आप हैं और ये सामने खाना काबा है। तो आप यकीन करें जितनी दुआएं वहाँ पे मैंने वालदा मुतरमा से मंगवाई हैं वो सब के सब कबूल हुई हैं। कुछ ऐसे हालात बने कि जब 2016 में मैंने अपनी सर्विस को खैरबाद कहा, तो मेरी सर्विस के
छोड़ने के 3 माह बाद वालदा साहिबा की डेथ हो गई। 10-12 दिन पहले वालदा साहिबा की फौतगी से हम सब बहन भाई बैठे थे, तो वालदा साहिबा ने मुझे करीब बुलाया और सबको देखते हुए मुझे नॉमिनेटेड कहा कि बेटा पूरी ज़िंदगी आप किसी के भी मोहताज नहीं होंगे। और मैं अपने नाज़रीन को यकीन से कह रहा हूँ और ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ कि उसके बाद मेरी इज़्ज़त में, मेरी शोहरत में, मेरी दौलत में और मेरी सेहत में इजाफा हुआ भी है और स्टिल हो रहा है। और एक और भी राज की बात जो मेरी फैमिली मेंबर को भी नहीं पता इस बात का, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है। मैंने एक दिन वालदा मुहतरमा के पाँव धोए और वो पानी एक बोतल में रख लिया, और अभी तक वो पानी, जिसको 6 साल हो गए हैं, वो पानी मेरे पास मौजूद है। ना उसका ज़ायका बदला है और ना बू बदली। किसी हवाले से भी जब मुझे कोई तकलीफ, या मैं ऐसे समझता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी है, तो एक घूंट में पानी का पी लेता हूँ। अब कब्रिस्तान में जाता हूँ जहाँ मेरी अफसर वैसा है मौजूदा, उसी कब्रिस्तान से जहाँ मैं गाड़ी से गुजर रहा होता हूँ तो वालदा की कब्र भी साथ है। अब हाज़िरी डेली नहीं हो सकती तो डेली सलाम करके जाता हूँ, और जब वहाँ हाज़िरी होती है तो वही जो वालदा मुहतरमा जहाँ पे मदफन है वहीं पाँव चूमता हूँ। मैं तसव्वुर भी यही करता हूँ कि ये मेरी वालदा मुहतरमा के यहाँ पे पाँव हैं। खुदा के लिए जिनके वालदैन जिंदा हैं उनकी कदर करें, उनके पास अपना वक्त गुजारें। दोस्तियाँ, घर से बाहर रहना, ये सारे मामलात बेशक चलते रहेंगे खुदारा, क्योंकि मैंने फरमान पढ़ा है, मौला इमाम हुसैन बादशाह सलाम का फरमान है कि जो वक्त वालदा मुहतरमा के साथ गुजरता है आपका, वो जन्नत के वक्तों में से एक वक्त है। अगर माँ बाप आपसे नाराज़ हैं तो उनको मनवा लें, क्योंकि वालदैन की जो नाफरमानी है, चाहे आप दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे अपने आप को जितना भी मजबूत समझें, क्योंकि जो कुदरत की तरफ से साया है, और खालिक ने भी जो अपने प्यार का है जरिया माँ को बताया है कि मैं ये नहीं कहता, लोग कहते हैं 70 माँ जितना प्यार करता हूँ, क्योंकि खालिक की जितनी जो मोहब्बत है उसमें लिमिटेशन नहीं है। तो खुदा के लिए अपने वालदैन का एहतराम करें। ये वक्त आपको आज मुयस्सर है, कल बिल्कुल आपको वक्त मुयस्सर नहीं होगा। माँ साथ है तो साया कुदरत भी साथ है, और माँ के बगैर दिन भी ढली काली रात है। वस्सलाम।